नासिक के ग्रेप एम्बेसी यानी कि झटका मिसल में आप सबका स्वागत। आज का ये व्लॉग उन लोगों के लिए मज़ेदार होने वाला है जो खाने पीने के शौकीन हैं। दिव्या मैडम जब तक अपनी रील्स बना रही है, चलिए मैं दिखाता हूँ कि हम आखिर बैठे कहाँ हैं। हमारे आसपास का एरिया आपको दिखा देते हैं, जो है एक फार्म। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ग्रेप फार्म है और एक ग्रेप यार्ड के अंदर रेस्टोरेंट बना हुआ है। इसी का नाम है ग्रेप एम्बेसी। है ना ये अनोखा कॉन्सेप्ट। शुरुआत में तो हमको ये फेक लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने ग्रेप्स तोड़ कर देखे, लेकिन ये सच थे दोस्तों। ये एक असली का फार्म है जिसके नीचे उन्होंने रेस्टोरेंट का रूप दिया है। सच में ये एक बहुत ही यूनिक और अलग कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से ये भारत का पहला रेस्टोरेंट बनता है जिसका रूफ टॉप ग्रेप यार्ड है। तो आइए उनके ओनर से हम बात करते हैं। आपका नाम मैडम? सुरेखा संदर। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कैसे आपको, मतलब ये हम लोग तो फार्मर हैं, इसलिए सोचा कि क्या दे सकते हैं नासिक के लोगों को। कल का ख्याल आया कि मिसल दे सकते हैं और ग्रेप्स भी देते हैं। ओके ओके ओके। इसको झटका मिसल नाम क्यों बोला गया ऐसा, मतलब? नासिक के लोगों का जो मिसल खाते हैं वो बहुत स्पाइसी चाहिए, तीखा चाहिए। ओके 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 झटका। और हमारा एक पार्टनर है, वो भी हमें ओके ओके सजेशन देता है और मसाला भी कैसा देता है, जो उनका झटका नाम है, इसलिए हम लोगों ने झटका। और कितना टाइम हुआ चालू हो गए? 1 साल हुआ। 1 साल हो गया। और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। नासिक के लोग को खाने नहीं, हम लोग ने भी अभी टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। जितने भी मेरे दोस्त व्यूअर देख रहे हैं ये पे नासिक में जब कभी भी आएंगे आप, तो ग्रेप एम्बेसी को एक विजिट ज़रूर दीजिए। ओके मैडम, थैंक यू। लोग बहुत एंजॉय करते हैं। ये हाँ जी, थैंक यू मैडम। तो ये प्लेट्स को फिल किया जा रहा है। इसमें दही, ग्रेप्स, जो नेचुरल ग्रेप्स है यहाँ पे जो यार्ड के, वो दिखाए जा रहे हैं। बिजली पाव। और ये रहा मेन मिसल बनाने का तरीका। इसमें कांदा, नींबू, ये बारीक सेव, कोथिंबीर। ओके, एक पाव 3 पापड़। इस तरह से फाइनल मिसल आपकी बन के रेडी होके आपके सामने आ जाती है। यहाँ पर दिखे मिसल के साथ अपना मुंह मीठा करने के लिए जलेबी है। ये किड्स एरिया भी है दोस्तों, जहाँ पे छोटे बच्चों को टेबल पे, जहाँ पे वो लोग खा सकते हैं, है ना? ऐसी बैठी होती है उल्टा। तो झूला नहीं है, स्विंग नहीं है वो। आइए तो चलते हैं रेस्टोरेंट के बैकयार्ड पे। यहाँ पर उन्होंने पार्किंग एरिया रखा हुआ है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने यहाँ पर गेम जोन, जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं, उनके खेलने के लिए, यहाँ पर मनोरंजन के लिए यहाँ पर चीज़ें बनाई हैं। चलिए तो फिर एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। फार्म का फीलिंग आने के लिए यहाँ पर सिटिंग एरिया बनाया गया है, जहाँ पर ये गाय का स्टैचू है। बैठने के लिए अरेंजमेंट किया गया है। बहती हुई हवा है और आसपास जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ पर खेत ही खेत है। आपके नन्हे मुन्नों के लिए यहाँ पे झूलों की भरमार है। ये चली मेरी कृषा, ओह, जो उसके फेवरेट चीज़ उसको मिल गई है, जो है झूला, तो वो जल्दी छोड़ेगी नहीं। चलिए तो फिर जब तक वो अपना झूला खेलेगी, हम लोग आगे चलते हैं। ट्रेन में बैठना किसे पसंद नहीं है, खास करके बच्चों को, लेकिन ये ट्रेन ऐसी है जिसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर कोई बैठ सकता है, और वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। जी हाँ, ये ग्रेप एम्बेसी की तरफ से ट्रैक्टर राइड है जो बिल्कुल फ्री दी गई है। तो चलिए आप और मैं चलते हैं ट्रैक्टर राइड पर। डरने की कोई बात नहीं है, कृषा सिर्फ चलाने की एक्टिंग कर रही है, चलाने वाला कोई और ही है। हाय कर, हाय। अरे अरे, ट्रेन भर भी गई। बाबा बोले नया ड्राइवर रख दिया, बोले। चिन्नू हाय कर।
चरी हिल राइड थी, ट्रैक्टर राइड। हे हाय बोल कृषा, मम्मा हाय बोलो। हाय। तो जैसे कि आपको लोगों के एक्सप्रेशन देखकर समझ में आ रहा ही होगा कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। आइए तो फिर चलते हैं अगले पड़ाव पर। ये है बड़ा झूला, जिसमें बड़ी फैमिली आराम से झूला झूल सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो माँ बेटी झूल रहे हैं। यहाँ पर बैलगाड़ी का भी प्रोविज़न किया गया है, जिसका पर हेड कॉस्टिंग सिर्फ 20 रुपीज़ है। तो आइए चलते हैं बैलगाड़ी पे सवारी पर। अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए एक दिन निकालना ज़रूरी है, ताकि उनके चेहरे की खुशी आप महसूस कर सके और हमेशा के लिए उसे कैप्चर कर सके। क्या आप भी मेरे तरह सोचते हैं? ये VR जोन है, जहाँ पर बच्चे 3D विजुअल्स महसूस कर सकते हैं। कुछ बच्चे तो इसमें इतने मग्न हो जाते हैं कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए भी देखे गए। ये है एनिमल जोन या फिर पेट जोन, जहाँ पर फ़िलहाल तो सिर्फ उन्होंने खरगोश रखे, लेकिन फ्यूचर में उन्होंने एनिमल्स बढ़ाने की बात की है। जिस तरह इनकी फैमिली आराम करके मस्त पे की सो रही है, उस तरह हम भी अभी जाते हैं अपने अपने घर पे। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों।